Assalamu alaikum students, I am your teacher Sir Adnan teaching you the chemistry unit number 1 of class 10th short questions. Students, जैसे कि आपको पता है कल हमने पहले 7 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा कि आप अलिफ़ की स्टोन वालों की हेल्पिंग बुक बाज़ार में मिल जाती है, बुक सेंटर से काइंडली वो ख़रीदिए। ये मैंने बुक देखी है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह लिखे गए हैं, जबकि बुक में से अगर निशान लगाए जाएं तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत दरकार होगी। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस बड़े अच्छे अंदाज से लिखे हुए हैं। तो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 8 के शॉर्ट आंसर्स टू 14 इसी बुक से पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारी बुक पर है वो है ड्राइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर ये कहा गया है कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन की इक्वेशन लिखिए जिसमें अमोनिया बनाया जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो रिएक्शंस हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं और फिर अमोनिया वापस टू हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में टूटता है। तो बाएं से दाएं की तरफ होने वाले रिएक्शंस को हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, जबकि दाएं से बाएं की तरफ रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए RF इस्तेमाल किया जाता है इक्वल्स टू KF, और यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का एक्टिव मास लिख दिया जाता है। इसके लिए RF इज इक्वल टू, जबकि रिवर्स रिएक्शन के लिए हम जो प्रोडक्ट बना है उसकी एक्टिव मास लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने के लिए KC का वर्ड यूज़ किया जाता है, इसमें प्रोडक्ट्स ऊपर लिखे जाते हैं और रिएक्टेंट्स नीचे लिखे जाते हैं। इस तरह जब ये आप चीज़ लिखते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखनी थी इस रिएक्शन के लिए। उसके बाद बुक पे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें दो रिएक्शंस दिए गए हैं, एक हाइड्रोजन और आयोडीन जो मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो मिलकर मीथेन और वाटर बनाते हैं। बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह हमने पहले फॉरवर्ड रिएक्शन लिखना है, फिर रिवर्स रिएक्शन लिखना है और फिर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिख देनी है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन ऊपर आएगा जबकि रिवर्स रिएक्शन नीचे आएगा। सेम इसी तरह जो हमें पार्ट 2 दिया गया है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर मीथेन और वाटर बनाती है, एग्जैक्टली वही उसी तरीके से दोबारा लिख देना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है हाउ डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा रिएक्शंस फॉरवर्ड भी होते हैं और रिवर्स भी होते हैं। तो क्वेश्चन ये कहा गया है कि हम ये कैसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है। इसका आंसर है डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट। किसी भी लम्हे रिएक्शन की सिमत जानने के लिए कैन बी प्रेडिक्टेड जानी जा सकती है बाय नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन की जो वैल्यू है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो निकाल कर और फिर उसको जो स्टैंडर्ड रिएक्शन कोशेंट है उसके साथ कंपेयर किया जाता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ कैन यू नो दैट ए रिएक्शन हैज़ अचीव्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। आपको कैसे पता लगेगा कि रिएक्शन तवाज़न की हालत में आ चुका है। इसका आंसर है इफ़ द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की जो वैल्यू है इक्वल टू द रिवर्स रिएक्शन वो रिवर्स रिएक्शन के बराबर हो जाती है, तो तब हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल हो चुकी है, जिसमें QC की वैल्यू KC की वैल्यू के बराबर होगी। इस तरह के रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स की अमाउंट भी और प्रोडक्ट्स के अमाउंट भी तकरीबन बराबर ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है बुक से, और अलिफ की स्टोन से क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिएक्शन। उस रिएक्शन की खूबियाँ लिखिए दैट एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम स्टेट एट वंस, जिसमें फ़ौरन ही तवाज़न
हासिल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स वो इस तरह के रिएक्शंस होते हैं, उनकी खूबियाँ ये 4 हैं। द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल, ऐसे रिएक्शंस रिवर्सिबल होते हैं, दोनों तरफ में होते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, दाईं जानिब जाने वाले रिएक्शन और बाईं जानिब होने वाले रिएक्शन दोनों के जो रफ्तार है वो बराबर होती है। अमाउंट ऑफ ए रिएक्शन एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स द सेम, तामलात और हासलात की जो तादाद होती है वो बराबर होती है। इट कैन बी डिस्टर्ब, आप उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और फिर खास हालत में उसका इक्विलिब्रियम दोबारा हासिल कर सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ रिएक्शन कोशेंट क्यू सी ऑफ ए रिएक्शन, अगर क्यू सी की वैल्यू के सी की वैल्यू से ज़्यादा है तो आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ये रिएक्शन किस सिमत में हो रहा है। आंसर इज़, इफ़ रिएक्शन कोशेंट क्यू सी इज़ लार्जर दैन के सी, अगर क्यू सी की वैल्यू के सी की वैल्यू से ज़्यादा है तो रिएक्शन हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, मतलब रिवर्स रिएक्शन होगा। उसके बाद हमें एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया है, एक ऐसी इंडस्ट्री है, एन इंडस्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, एक फैक्ट्री सेटअप की गई जिसकी बुनियाद रिवर्सिबल रिएक्शन थी। इट फेल टू अचीव प्रोडक्ट्स ऑन कमर्शियल स्केल, लेकिन वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकी। कैन यू पॉइंट बेसिक रीज़न ऑफ इट्स फेलर, क्या आप उसके नाकामी का बुनियादी जो वजह है वो बता सकते हैं। दीज आर द फॉलोइंग सर्टन रिएक्शंस ऑफ फेलर ऑफ ए रिएक्शन, इसमें पहला पॉइंट ये है, जैसा कि रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल, चूँकि उसकी बुनियाद ऐसे रिएक्शंस पर थी जो मुखालिफ सिमत में वापस चला जाता है, सो प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स उसने बनाए वो दोबारा कंबाइन करके रिएक्टेंट्स में बदल गए और डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। इसलिए रिएक्टेंट्स ने जो प्रोडक्ट्स बनाए, प्रोडक्ट्स ने दोबारा रिएक्टेंट्स बना दिए, तो कोई भी चीज़ उसको हासिल नहीं हुई। रिएक्शन कंडीशन, रिएक्शन की जो हालतें हैं जैसा कि टेम्परेचर, प्रेशर एंड कैटलिस्ट, दीज आर द 3 फैक्टर्स विच कंट्रोल द रिएक्शन आर नॉट सेटिस्फाइड, वो भी इस रिएक्शन की मतलूबा मिकदार के बराबर नहीं थी। तो स्टूडेंट्स, ये आपने अलिफ की स्टोन वाली किताब बाज़ार से ख़रीदनी है और यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी तरह दिए गए हैं। ये आपने अपनी कापियों पर नोट भी करने हैं और इन्हें अच्छी तरह लर्न भी करना है। इस तरह आपके पहले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस मुकम्मल होते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द ऑनलाइन स्टडीज़। योर टीचर सरदनान।